इस एपिसोड की शुरुआत में योनी जियोंग और गिलगम को महल ले आता है। वहीं मोकजू कहती है, महाराज अंदर चलिए, बाहर बहुत ठंड है। तभी जियोंग कहती है, महाराज जी रुकिए, तो ये तो बताइए अब हमारा क्या होगा। योनी कहता है, ओह तो तुम्हें डर लग रहा है। और वो दोनों लड़कियों के मुंह पर कपड़ा ढकवा देता है और कहता है, अब नहीं लगेगा। तभी जियोंग कहती है, वाह महाराज वाह, आपका दिमाग तो बहुत जबरदस्त है। सिपाही जियोंग और गिलगम को अंदर ले जाते हैं। तब गिलगम कहती है, आपसे कहा था ना कि कुछ भी मत बोला कीजिए, अब पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। अंदर डॉक्टर राजा के घाव का इलाज कर रहा होता है और वो कहता है कि महाराज इस पर एक दवाई लगी है जिसकी वजह से आपका खून रुक गया, वरना आपकी जान भी जा सकती थी। तब योनी सोचता है, ओह मतलब उस डायन की वजह से मेरी जान बच गई। तब मोकजू पूछती है कि आपको वो दवाई किसने लगाई थी। तो योनी कहता है कि उस डायन ने। मोकजू पूछती है, क्योंकि डायन ने आपकी जान बचाई इसलिए वो यहाँ है। तो योनी कहता है, हाँ लेकिन मैं डायन को मारने वाला पहला इंसान भी बनना चाहता हूँ। मोकजू कहती है, तो क्या आपने उसके रहने का इंतजाम शाही भवन में करवाया है। तो योनी हंस के कहता है, शाहीन भवन में नहीं, मैंने डायन के लिए इससे भी अच्छा इंतजाम करवाया है। दूसरी तरफ जियोंग और गिलगम एक जेल में बंद होते हैं। जियोंग हंसकर कहती है, वाह तो ये है शाही इंतजाम। गिलगम कहती है, पर कम से कम हम जिंदा तो हैं। तब जियोंग कहती है, हाँ पर शायद सिर्फ आज के लिए। महल में मोकजू अपनी दासी से बोलती है, उन्हें महाराज ने जेल में कैद किया है, अगर वो उसे मारना चाहते हैं तो वो उसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। मुझे उस डायन के बारे में सब जानना है, वो कैसे मिले, कहाँ मिले। और फिर वो अपनी दासी को एक रुमाल देती है और कहती है, ये राजकुमार जीसोंग को दे देना, और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राज रसोई में खाना बनाने की तैयारी चल रही होती है। कुक योम सबको बता रहे होते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बनाना है। तभी वो सबको बताते हैं कि महाराज वापस आ गए हैं और एक चुड़ैल को अपने साथ लेकर आए हैं। तभी दूसरा कुक जिसका नाम मानसू है वो पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता। तो वहां पर दूसरा कुक बताता है कि अरे मानसू, तुम्हें नहीं पता, राजमाता की जो दासी है मिस किम, वो इनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और शायद अगले मुख्य राज रसोइया भी हमारे योम ही होंगे। तभी वहां का इंचार्ज आता है और कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है, राजमाता को तो सिर्फ मानसू के हाथ का खाना पसंद है। तभी राजमाता की दासी किम आती हैं और वो बताती हैं कि राजमाता को आज चाय के साथ कोरियन बिस्किट खाने की चाहत है और रात के खाने में उन्हें सामहापचुक खाना है जो एक कोरियन मीट डिश होती है। और ये सब कह के वो वहां से चली जाती है। वहां का सुपरवाइजर कहता है, चलो तैयारी शुरू करो और सुनो सामान वेस्ट मत करना। वहीं राजमाता को उनकी दासी बताती है कि महाराज एक चुड़ैल को लेकर आए हैं। तो राजमाता कहती है, अच्छा क्या ये सच है, और क्या ग्योंगी के गवर्नर सच में राजद्रोही निकले। तो वो कहती है, जी हाँ राजमाता ये सच है। तो वो कहती है, ओह ग्योंग तो वही है ना जिन्होंने मोकजू के लिए बोला था कि उन्होंने महाराज को वश में कर रखा है। तभी वो सोचती हैं कि कहीं योनी ने ये सब बदला लेने के लिए तो नहीं किया। राजमाता पूछती हैं कि मोकजू है कहाँ। दूसरी तरफ मोकजू अपने कमरे में जियोंग के बारे में सोच रही होती है। वहां इम सोंगजे आता है। मोकजू उससे पूछती है कि इस बार तुम जियोंग में असफल रहे। वो कहता है, हाँ पर जैसा आप चाहती थी वैसा हो गया। गवर्नर होंग के परिवार को कैद कर लिया है और सरकारी नौकर बना दिया है। मोकजू पूछती है, और वो डायन। तो वो कहता है, उसका मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। और ये लीजिए ये सब गहने जो गवर्नर होंग के घर से जब्त किए हैं। मोकजू ने देखती है और कहती है, बस इतना ही। तब वो कहता है कि बाकी सब का हिसाब हो रहा है, आपको जल्द ही बताएंगे। मोकजू कहती है कि गवर्नर के बाकी सभी लोगों को ढूंढो और उन्हें बंदी बना लो, हमें पहले ही ये कर लेना चाहिए था। बाहर इम सोंगजे अपने पिता से कहता है कि वो लड़की मोकजू चियोंग में लाई हुई हम पर हुक्म चलाती है। तो मिस्टर इम कहते हैं, क्या कर सकते हैं, महाराज का दिल आया है उस पर। तब सोंगजे कहता है कि क्यों ना हम महाराज का दिल ही बदल दें और उस डायन को मोकजू की जगह दिला दें। उसी रात वहां एक आदमी मास्क पहनकर जियोंग और गिलगम को छुड़ाने आता है और वो उसके साथ भागने लगते हैं। तभी वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ नाटक हो रहा होता है। जियोंग एकदम से हैरान हो जाती है। वो पूछती है, वो आदमी कौन है जिसने हमें छुड़ाया था। तभी एक मास्क वाला आदमी कहता है, तो कैसा लगा तुम्हें ये सब। जियोंग कहती है, तुम पागल हो क्या, हमें जान। तो वो हंसता है, अच्छा तुम्हें जाने दूं। और वो अपना मास्क उतारता है। वो होता है राजा योनी।
दोनों लड़कियां एकदम से चौंक जाती हैं और जियोंग कहती है, वो तुम थे? क्या तुमने हमें भगाया है? तब योनी एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम ग्योंगिल होता है और वो अपना मास्क उतारता है। उसे देखकर गिलगम एकदम चौंक जाती है और वो कहती है, वाओ, ये कितना सुंदर है। तो जियोंग कहती है, चुप रहो गिलगम, अपने दिल पर लगाम लगाओ, इसने हमें धोखा दिया है। तो गिलगम कहती है, मुझे ये जितना भी धोखा दे मैं सब सह लूंगी। योनी ग्योंगिल को एक पोटली देता है पैसों से भरी और कहता है, आज भी मुझे बहुत मजा आया। उस पोटली में एक सीक्रेट मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है, सालगोगी जंगल में मुझ पर किसी ने हमला किया था, उसका पता लगाओ। वहाँ योनी जियोंग को कहता है कि अगर तुमने फिर भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्त दोनों को मार दूंगा। तो जियोंग कहती है, महाराज अगर आप हमें भगाते ही नहीं तो हम कैसे भागते? तब योनी कहता है, ज्यादा जबान मत लड़ाओ, जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। जियोंग कहती है, ठीक है महाराज, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गिलगम को भी मेरी मदद के लिए जाने दीजिए। योनी कहता है, ठीक है, पर अगर तुमने अच्छा खाना नहीं बनाया और कोई डिश रिपीट करी तो तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। अब जाइए डायन जी, खाना बनाइए। थोड़ी देर बाद जब जियोंग और गिलगम रसोई की तरफ जा रहे होते हैं तो जियोंग रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपने पापा की याद आ रही है, मुझे वापस जाना है और उनके साथ खाना खाना है। गिलगम कहती है, आप हिम्मत रखिए, और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं और कहती हैं, चलो हम ये कर सकते हैं। रसोई में सारे को कहते हैं, ये क्या एक औरत खाना बनाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। मंत्री कहता है, ये महाराज का आदेश है। तब वो सभी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जियोंग शाही रसोई को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहां सामान देखने लगती है। तभी एकदम से गिलगम कहती है, दीदी मुझे मीट की स्मेल आ रही है, और वो उसे ढूंढने लगते हैं। जियोंग मीट के छोटे से टुकड़े को खाती है और कहती है, अरे ये तो हिरन का मीट है, ये तो मेरी स्पेशलिटी है। तो खाना बनाना शुरू करती है। वो जब डिशेस को तैयार कर लेती है तब वहां का इंचार्ज वहां आता है और वो कहता है, महाराज को ऐसे नहीं परोस सकते, महाराज को शाही थाली में खाना परोसा जाएगा। दूसरी तरफ इयोम राजमाता की दासी से चुगली करता है और दासी राजमाता को बताती है कि महाराज जिस चुड़ैल को लाए थे उसने शाही रसोई पर कब्जा कर लिया है। वहीं जियोंग महाराज को खाना परोसती है। योनी पूछता है, तो बताओ आज तुमने क्या बनाया है? जियोंग कहती है, यह है फ्रेंच डिश जो 3 कोर्स में है। पहला है टार्टार और चिप्स। राजा जैसे ही खाता है वो एकदम से जंगल में पहुंच जाता है, उसे बहुत मजा आ जाता है। फिर जियोंग कहती है, दूसरी डिश है मटर का सूप जिसे मैंने दूध के साथ बनाया है। ऐसे ही योनी उसे खाता है, वो एकदम से मटर के खेत में पहुंच जाता है। आखिरी डिश होती है हिरन। जियोंग उसे वहीं ग्रिल करती है। योनी पूछता है, तो तुम कहाँ से हो और तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? जियोंग कहती है, मैंने आपको बताया तो था, मैं फ्यूचर से हूँ। ओहो, तुम्हारा दिमाग अभी भी खराब है, चलो अब इसे पहले तुम खाओ। जैसे ही जियोंग खाती है योनी को उसे देखकर अपनी माँ की याद आ जाती है और वो उससे कहता है, अब मुझे खिलाओ। जियोंग कहती है, मैं आपको खिलाऊं? वो कहता है, हाँ। तो जियोंग उसे खिलाती है। योनी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये खाना पसंद आएगा? तो जियोंग कहती है, मैंने पढ़ा था राजा योनी के बारे में कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तभी बाहर मोगजू आती है, पर मंत्री उसे रोक देता है और कहता है, महाराज का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकती। मोगजू कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? और वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करने लगती है। तभी वो महाराज और जियोंग को एक साथ देखती है। तभी योनी पूछता है, कौन है बाहर? तो मोगजू कहती है, मैं हूँ महाराज, आपकी चौथी शाही सखी, आपके लिए कुछ लाई थी, पर लगता है ये वक्त सही नहीं है। योनी कहता है, हाँ तुम जाओ, अभी मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जब जियोंग बाहर आती है उसे इम सोंगजे मिलता है और वो कहता है, सुनो सुनो, तुम्हें और मुझे अब मिलकर काम करना होगा। जो भी अंदर शाही भवन में हो वो तुम्हें मुझे बताना होगा। जियोंग कहती है, ऐसा क्यों? और अगर महाराज को पता चला ना तो वो हम दोनों को मार देंगे। तो वो उसे बताता है कि याद है ना आज मोगजू आई थी, आज से पहले महाराज ने उसे कभी वापस नहीं भेजा और तुम अब मोगजू के निशाने पर हो, पर अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। जियोंग सोचती है कि ये तो बहुत अच्छी डील है। वो कहती है, ठीक है मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा, मुझे मेरा बैग लाकर देना होगा। इम सोंगजे कहता है, बैग? वो क्या होता है? तो कहती है, वो जो उसे कंधे पर टांगते हैं और उसमें सामान रखते हैं। तो वो कहता है, ओ तो थैला बोलो ना, बैग क्या होता है? तभी मोगजू अपनी दासी से कहती है कि मानसू को कहकर उस जायन को परेशान करवाओ और उसे भगाओ यहाँ से। वहीं रसोई में
जियोंग और गिलगम को बाकी सभी कुक मिलकर परेशान करने लगते हैं। रात को बेचारी दोनों खुद ही आकर जेल में बंद हो जाती हैं और कहती हैं कि अब तो ये जेल भी घर जैसा लग रहा है, इसमें आकर ज्यादा आराम मिल रहा है। अगली सुबह इम सोंगजे राजा के पास आता है। उसके हाथ में कुछ होता है तो योनी पूछता है ये क्या है। तो वो कहता है महाराज, ये सभी मंत्रियों के इस्तीफे हैं। वो आपसे नाराज हैं कि गवर्नर योंग को लेकर और डायन को सजा ना मिलने पर। तभी योनी गवर्नर हॉल जाता है और वहां सभी मंत्रियों को बुलाता है और सिपाही जियोंग को भी वहीं लेकर आते हैं। वो जियोंग को मारने की वजह अपना रॉयल कुक बना देता है। सभी वहां एकदम से चौंक जाते हैं और ये सुनकर मोगजू राजमाता के पास जाती है और उनके कान जियोंग के खिलाफ भरती है। वहीं जियोंग और गिलगम फाइनली जेल से निकलकर बहुत खुश होते हैं कि उन्हें एक नॉर्मल कमरा तो मिला। तभी वहां मंत्री आता है। वो उसे रॉयल कुक की यूनिफॉर्म देता है। अगली सुबह जब जियोंग और गिलगम शाही रसोई में जा रहे होते हैं तो गिलगम कहती है कि अगर उन लोगों ने फिर बदतमीजी करी तब हम क्या करेंगे दीदी। जियोंग कहती है तुम टेंशन मत लो, तब वो मेरी रसोई नहीं थी पर अब ये मेरी रसोई है। अब मुझे पता है कि इसे कैसे संभालना है। जब वो रसोई में जाती है वो सबका इंट्रोडक्शन लेती है और कहती है कि आज का खाना आप लोग ही बनाएंगे और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो महाराज का गुस्सा भी आपको ही झेलना होगा। मैं तो सिर्फ यहाँ बैठकर देखूंगी। सारे कुक तभी काम पर लग जाते हैं। तभी राजमाता की दासी जियोंग के पास आती है और कहती है कि राजमाता ने आपको बुलाया है। जैसे ही जियोंग राजमाता के सामने पहुंचती है, राजमाता उससे कहती हैं कि ओह, तो तुम हो वो चुड़ैल जिसे महाराज पकड़ कर लाए हैं। तो जियोंग कहती है नहीं नहीं राजमाता, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो एक आम लड़की हूँ। तब राजमाता कहती है कि मैं तुम्हारे खाना बनाने की कला की जांच करना चाहती हूँ, पर अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। तभी जियोंग सोचती है ये क्या है, ये कहाँ फंस गई मैं। और वो मोगजू को देखती है और सोचती है ओह, तो ये तुम्हारी चाल है। तभी वो लोग कंपटीशन के लिए जाते हैं और बाकी सभी कुक तैयारी करने लगते हैं। तभी योनी को पता लगता है कि उसकी दादी ने एक प्रतियोगिता रखी है और वो वहां पहुंचता है और कहता है कि ये सब क्या है, ये मेरी कुक है और आप ये क्या कर रही हैं। तब वो कहती है कि मैं क्या नहीं, मैं तो बस देखना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है, पर अगर ये जीती बाकी सभी कुक के मैं हाथ काट दूंगा। आगे देखने के लिए कि कौन जीतेगा, स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।